कविता जी, सबसे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। नमस्ते सौरभ जी। जी। हमने आमतौर पर ऐसा देखा है कि लोग अपनी नींद को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, प्रॉपर्ली सोते नहीं हैं, समय पर उठते नहीं हैं और कंप्लीट हाँ जी। ड्यूरेशन की नींद नहीं लेते हैं। तो हुँ। अ, इसका हेल्थ पर कितना ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है? इसका हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होता है और आज की जनरेशन में हमको वो चीज़ें दिख भी रही है, नज़र भी आ रही है। फिज़िकली और मेंटली दोनों ही तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुँचता है। जैसे फिज़िकली की हम बात करें तो सबसे पहले डार्क सर्कल्स होंगे, स्किन थोड़ी-सी डल दिखने लगेगी, आप उतने फिट नहीं रहोगे। अपना पूरा जो भी ध्यान है या कंसंट्रेशन है, आप पूरा अपने काम पे नहीं लगा पाओगे ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। जी। और मेंटली भी उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इंसोम्निया जैसी बीमारी होना या फिर हम कह सकते हैं मेंटल स्ट्रेस। ये आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा है हमें। डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। मैम, नहीं सोने के मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में तो आपने बताया, और क्या-क्या हमें इश्यूज़ हो सकते हैं नहीं सोने के कारण या कम सोने के कारण? बेसिकली जो हमारी हेल्दी स्लीप है, वो एटलीस्ट 8 आवर्स की होनी चाहिए। 7 से 8 घंटा अगर हम सोते हैं दैट मीन्स वो हमारी हेल्दी स्लीप है। बट जी। उस स्लीप का भी एक टाइम होता है। जैसे कई अभी आते हैं पेशेंट्स, उनका होता है कि लेट नाइट सो रहे हैं और सुबह देर तक सो रहे हैं वो। बहुत लेट उठते हैं और कहते हैं कि हमने तो 8 घंटे 10 घंटे की नींद ले ली है, बट वो वाली नींद भी सही नहीं है। सोने जी। का सही टाइम और उठने का सही टाइम वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप ही हमारी बॉडी में जो एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, तो वो हार्मोन हमारा ड्यूरिंग स्लीप ही रिलीज होता है और वो हमारे ब्रेन के फंक्शंस के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जी। उसकी डिस्टर्ब होने की वजह से भी हमें काफी सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। सो दैट अगर हमें वो हार्मोन को सही लेके चलना है, उसका बैलेंस प्रॉपर बना के रखना है और हम चाहते हैं कि हमें कार्डियक, बीपी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इस टाइप की कोई प्रॉब्लम अगर न हो, हम उससे बचना चाहें, तो बेस्ट पार्ट है कि हम सही टाइम का जरूर ध्यान रखें। दैट मीन्स रात को मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाएं, 10 साढ़े 10। जी। और सुबह उठने का टाइम है वो 5 से 6 बजे। तो ओके, तो अगर ये हम जो है 6 ये साढ़े बेस्ट 6 स्लीप बजे टाइमिंग मैक्सिमम हो 7 सकती है। बजे भी उठते हैं तो जी। भी वो ठीक है। बट लेट ओके। नाइट तक नहीं जागना है और 8 घंटे की नींद उस हिसाब से काउंट नहीं करनी चाहिए। ओके। कई लोगों के साथ मैम ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि उन्हें या तो डिप्रेशन के कारण या और किसी कारणों से सोने में तकलीफ भी होती है, सोने में प्रॉब्लम्स होती है। तो इनके हाँ लिए जी। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि जितना हो सके मोबाइल को सोने के वक्त यूज ना करें। क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारी इस सोशल मीडिया की भी जनरेट की हुई है। लेट नाइट अगर हम सो रहे हैं या जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या जिसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है, अगर वो अपने आप में अकेले में होगा तो जी। उसकी वो इश्यूज सॉल्व होने के बदले और बढ़ेगी। और जी। स्लिप भी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर वो किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज से ग्रसित है और वो प्रॉपर सो नहीं पा रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप उस वक्त अपने ग्रुप जो अच्छा हेल्दी ग्रुप है, आप उनके जी। साथ टाइम स्पेंड करें। सोने से पहले कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें या अच्छा कोई लाइट म्यूजिक सुने या फिर हो सके तो मेडिटेशन करें। तो जी। ये जी। जी। भी आपकी नींद को लाने में काफी हेल्पफुल होता है। ओके मैम। मैम, अगर हम बात करें वेट गेन की, जो हाँ एक्सेसिव जी। वेट गेन होता है, मोटापा होता है, तो इसमें हाँ, स्लीप का क्या फैक्टर होता है? इसमें भी स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि बताया, हार्मोन्स इसमें डिस्टर्ब होते हैं और हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो वो हमारे वेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ओके। एक तो हार्मोनल फैक्टर हो जाता है ओबेसिटी के कॉज में। सेकंड जो बहुत एक कॉमन सा फैक्टर है जिसपे हम ध्यान नहीं देते कि अगर आप रात में लेट तक जाग रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, बट अगर रात में लेट तक जाग रहे हैं तो आपको लेट नाइट हंगर होते हैं जी। और उस वक्त आपको कुछ हैंडी सा क्रंची सा कुछ खाने का मन करता है और फिर वो आपकी कैलोरीज को एक्सेस में बढ़ा देता है। और चूंकि उस टाइम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एकदम स्लो हो चुका होता है, क्योंकि जी। वो स्लीप टाइम है, हमारा बायोलॉजिकल साइकिल बॉडी का सेट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का वो टाइम स्लीप का, रिकवरी का होता है। मैम, हमने अक्सर ऐसा रिपोर्ट्स में देखा है कि जो एक्सीडेंट है, उसमें भी नींद का
बहुत बड़ा हाँ, रोल प्ले होता है, ये क्या होता है? बिल्कुल। हमारा जो स्लीप का पीक टाइम होता है ना, वो रात को 1:30 बजे के बाद होता है। जी। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स भी 1:30 से 3 या 3:30 के बीच में होते हैं। जी। क्योंकि उस टाइम हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल स्लीपिंग मोड में होता है, आप ना चाहते हम्म। हुए भी आपको झपकी लगती है। जी। और सबसे बड़ा रीजन उसका वही है एक्सीडेंट्स का, कि एक बार जरा भी झपकी लगी, और हाईवे में जहाँ ट्रैफिक का बहुत ज्यादा लोड रहता है और गाड़ियां बहुत स्पीड में होती हैं, जी। तो जी। उस वक्त ये रिस्क हमारा और बढ़ जाता है। तो कोशिश ओके। करें, अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि लेट नाइट ट्रैवलिंग या लेट नाइट की ड्राइविंग को हम अवॉइड करें। और वो जो एक टाइम है, एटलीस्ट कहीं रुक जाए, या 2 से 3 घंटे की हाँ। ओके मैम। तो ये थी हमारे साथ कविता पुजारा जी, जिन्होंने बताया कि नींद किस तरह से हमारे मानसिक, शारीरिक और सभी तरीकों से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम सही टाइम पर सोते हैं, सही टाइम पर उठते हैं, सही डाइट फॉलो करते हैं, सही नींद लेते हैं, तो हम सभी तरीकों से स्वस्थ रह सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच।